चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। मोदी अपने हर भाषण में विपक्ष के परिवारवाद पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। तो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो पीएम मोदी का परिवार यानी कि एनडीए का कुनबा लगातार विस्तार हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कैसे चुनाव से पहले एनडीए मजबूत होता जा रहा है। अगर देखा जाए तो उड़ीसा में 15 सालों के बाद एक बार फिर से नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी की एनडीए में एंट्री होने जा रही है। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के साथ बीजेपी नेताओं की बात चल रही है। यहां पर लोकसभा की 25 सीटें मौजूद हैं। पंजाब की बात करें तो अकाली दल से भी बातचीत लगातार जारी है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। अगर बात बिहार की जाए तो जेडीयू तो पहले ही एनडीए में शामिल हो चुकी है, एनडीए में वापसी हो चुकी है पिछले महीने। और अगर बिहार की सीटों की बात की जाए तो बिहार की यहाँ की 40 सीटें हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए साफ हो जाता है कि पीएम मोदी ने यूं ही 400 पार का टारगेट सेट नहीं किया, बल्कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक भगवा लहराने का उनके पास में सटीक प्लान भी है। बीजेपी ने हर राज्य में गठबंधन का गणित पूरी तरह से सेट कर दिया ताकि विपक्ष की धार कुंद की जा सके। सूत्रों से तो यह भी जानकारी मिली है कि बीजेपी की उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल के साथ भी गठबंधन की बात लगभग फाइनल हो चुकी है और एनडीए में एक बार फिर से नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी की एंट्री होने जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी और बीजेडी के बीच में सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी लगभग अब तय हो चुका है। डील क्या हुई है, डील मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल इस डील के तहत उड़ीसा में बीजेपी 13 से 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीजेडी 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के विधानसभा चुनावों में बीजेडी को 95 से 100 सीटें और बीजेपी को 45 से 52 सीटें मिल सकती हैं। बताया यह भी जा रहा है कि नवीन पटनायक बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का मन बना चुके हैं और सूत्रों की माने तो जल्द ही बीजेडी के एनडीए में शामिल होने की घोषणा हो सकती है। वैसे भी देखा जाए तो बीजेडी हमेशा से संसद में बीजेपी के साथ ही खड़ी नजर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। पीएम मोदी नवीन पटनायक के बीच में लगातार हम देखते रहे कि उनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। जब भी दोनों मिलते हैं, जब भी दोनों की मुलाकात होती है तो बेहद गर्मजोशी से उनकी ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं। ये भी कह सकते हैं कि नवीन पटनायक को मोदी अच्छा दोस्त बता चुके हैं। उनकी वो केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। और उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी का महागठबंधन होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर ये गठबंधन हो गया तो 81% वोट शेयर यहां पर हो जाएगा, यानी दक्षिण के इस राज्य से विपक्ष पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, पूरी तरह से साफ हो जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दक्षिण के एक और राज्य केरल में भी बड़ी सेंधमारी की और केरल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल को बीजेपी में उन्होंने शामिल कर लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पद्मजा वेणुगोपाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई। पद्मजा वेणुगोपाल अगर उनको देखा जाए तो बीते कुछ समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज भी चल रही थी। उनकी नाराजगी कई बार देखी भी गई और पद्मजा का कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है। यूपी से लेकर देखा जाए तो महाराष्ट्र तक बीजेपी ने कई ऐसे छोटे दल हैं तो कई बड़े दलों को भी एनडीए में जोड़ लिया है, जिसका असर सीधे हर राज्य में पार्टी मजबूती के साथ में नजर आती है। इसको देखकर कहा जा सकता है नॉर्थ में बीजेपी का समीकरण पूरी तरह से सेट है। अब साउथ में भी बीजेपी ने बड़ी पार्टियों को अपने खेमे में जोड़ना शुरू कर दिया। अब ऐसे में विपक्ष का परिवारवाद आखिर कैसे मोदी के परिवार से मुकाबला करेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल पटना में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली हुई, जिसमें आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर परिवार को लेकर हमला बोला था और यह हमला पूरा पर्सनल था, जिसके बाद से ही बीजेपी ने पूरे देश में मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन शुरू किया। सोशल मीडिया से लेकर पोस्टर बैनर तक मोदी का परिवार अभियान चल रहा है और कश्मीर दौरे पर भी पीएम मोदी ने परिवारवाद पर जमकर प्रहार किया। सुनिए जरा पीएम मोदी का बयान। साथियों, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था।
आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक माहौल 2019 की लोकसभा चुनाव की तरह पूरी तरह से बनता दिख रहा है। लेकिन तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और चौकीदार चोर है कहना शुरू कर दिया। तो इसका जवाब भी बीजेपी ने किस तरह से दिया, मैं भी चौकीदार हूं की एक मुहिम ही बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई और अब उसी तर्ज पर मोदी का परिवार मुहिम भी चलाई जा रही है। तेलंगाना और उड़ीसा की रैली में भी पीएम मोदी ने विपक्ष के भ्रष्टाचार, विपक्ष पर परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा, जमकर हमला बोला। खास करके जब से लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर निशाना साधा और उसके बाद से ही बीजेपी विपक्ष के परिवारवाद पर और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं? जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए?